देखो, हम बात करेंगे राजस्थान के आभूषण की। ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आ रहा है। और कई बार क्या हो रहा है कि खूब पढ़े हुए लड़के भी, क्योंकि वो ऐसी चीजों पे ध्यान देते हैं और इन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे वो लोक देवताओं को बहुत डीप अध्ययन कर लेंगे, बहुत सारे लोक देवता, जैसे 25 है तो वो 50 लोक देवता पढ़ लेंगे, देवियां पढ़ लेंगे। और वहां वो देवियों की पूरी स्टोरी निकालने का प्रयास करेंगे और बहुत लंबी लंबी कहानियां उनकी याद करेंगे। लेकिन जो वन लाइनर बातें हैं कि बस पैर में कौन सा पहना जाता है स्त्रियों के, जो यहाँ से शुरू होगा, सर से, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, फिर कर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक का, तो यहाँ 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 से फिर नाक, फिर दांत और होठ, और फिर यहाँ गले से लेकर पूरे पैरों तक, पैरों के अंगूठे तक जाता है। हाथों का पूरा, हाथों में यहाँ भी पहने जाते हैं, यहाँ भी पहने जाते हैं, तो ये बाजू होती है, ये कलाई होती है। उसके अलावा अंगूठी पे भी पहने जाते हैं, यहाँ अंगुलियों पे भी। तो ये सब जो है आभूषण, वो अब इनको याद कैसे करें, इतने सारे हो जाते हैं। एक तो मैं आपको मोस्ट मोस्ट भी बताता जाऊंगा कि ये मोस्ट है, तो वैसे याद करना है। दूसरा क्या है, आपको आइडिया लगाना है। जैसे देखो, अब क्या है कि जैसे अब जो नई पीढ़ी आई है वो इतने आभूषणों के बारे में नहीं जानती है, तो अपन समाज में भी नहीं देखते। 5 7 जान जाए, 8 10 जान जाए, 15 जान जाए। और हर समाज और हर क्षेत्र के कुछ अलग आभूषण होते हैं, या उनको अलग बोली में बोला जाता है उन आभूषणों को। तो इस कारण से कहीं ना कहीं दिक्कत तो है इसमें। तो राजस्थान के आभूषण, और क्वेश्चन हर बार आ रहा है, तो वो मैं मोस्ट बता दूंगा, बार बार उन पे जोड़ दूंगा, वो तो याद करनी ही है। उसके अलावा और भी जैसे कई तरीके हैं, जैसे कान का आभूषण है, तो इसमें एक तो कर्ण वर्ड आएगा, ठीक है, कर्ण वर्ड आएगा इस टाइप के। तो ऐसे अपन को पहचान सकते हैं। कमर वाले में कमर आएगा, ठीक है, तो नाक वाले में नाक, नासिका, ऐसे मिलते जुलते वर्ड आएंगे। सर वाले में सर, शीस, ऐसे वर्ड भी आएंगे। पैर वाले में पग, इस टाइप के भी, तो ये बहुत सारे। बाजूबंद है तो बाजू आ गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो लगभग उन चीजों से होते हैं। तो वो भी थोड़े से, वो तो सरल होते हैं, उनका तो कोई इतना है ही नहीं। गला है, गिरवा, गला, कंठ, इससे रिलेटेड है, जैसे कंठी, तो कंठ आ गया तो कंठी। इस प्रकार से जो वर्ड हैं वो अपन को देखने हैं। तो ये बहुत सारी चीजें तो ऐसे भी हल हो जाती है। फिर 50% हो जाता है सीधा ही, यानी जितने आभूषण है उनका 50% तो नाम से ही है। फिर बचे 50%। 50% में से आप ऐसा है कि उनमें से 15% तो आप जानते हो, बाकी बचा फिर उनका अभ्यास करो और उनको जोड़ो। जोड़ो कैसे, जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि ऐसे आपको जोड़ के याद करना है, ताकि कभी भी कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आना है कि ये पहना कैसा दिखता है, उससे कोई लेना देना नहीं। आप नेट पे सर्च करके या कहीं कोई आपको चित्रों से दिखा रहा है, कोई मतलब नहीं है। यही तो चीजें हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई चित्रों से दिखाने से होगा क्या। अपन चित्र थोड़ी देर याद रखेंगे, कितने चित्र याद रख सकते हो तुम, और कितने। जब कोई चीज कहते हैं ना कि देखने से जो सामग्री स्थायी होती है, तो भाई अपन रिटर्न भी तो देख सकते हैं। देखने से जब स्थायी होती है चीजें, जब आप एक दिन में 2 चीज 5 चीज ही देखो। जैसे मैं आपको आज ही के दिन जयपुर, जोधपुर, ये तो चलो राजस्थान के पार्ट है, मैं आज ही ले गया आपको, और मैंने आपको कुल्लू, मनाली, शिमला, नैनीताल और चारों तरफ घुमा के लाया एक दिन में। यहाँ देखो ये है, यहाँ देखो ये है, यहाँ ये है, ये है, ये है, ये दिखाया। फिर आपको मैं पूछूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मैंने कहाँ देखा था। एक चीज पे ठहराव, तो इतने सारे आभूषणों का चित्र देखना महामूर्खता है, पहली चीज। इन चीजों को समझो कि पढ़ाई का इस तरीका क्या होता है। इतनी बड़ी जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में हर चीज देखी हुई जरूरी है क्या, याद कर लो, सीधी सी बात है। ये कंपटीशन की तैयारी है, यहाँ हर चीजों को देखना। जैसे मंदिर है, मंदिर तो 500 मंदिर है राजस्थान में, तो क्या 500 मंदिरों को देखोगे, उनके अंदर कौन सी मूर्ति है उनकी, ये है। कुछ देखे हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो पढ़ने उनकी एक काल्पनिक छवि बनानी है।
मेन मेन मंदिरों को देख लो, देख सकते हो। देखना बुरा नहीं है, लेकिन अति देखना बुरा है। चलो देखते हैं अपन, शुरुआत करते हैं। राजस्थान के आभूषण। तो पढ़ने का तरीका बदलोगे तो सिलेक्शन भी बदलेगा, सिलेक्शन भी होगा। महिलाओं के आभूषण, सबसे पहले हम बात करते हैं सिर या मस्तक से। मस्तक में भी क्या होता है कि एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, तो वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए उसका। देखो, राखड़ी, राखड़ी सब जानते हो आप, हमारी माताएं, ठीक है, दादियाँ राखड़ी पहनती है। तो राखड़ी जो यहाँ पर, जिसको कई इलाकों में बोरला भी कह देते हैं, राखड़ी और बोरला लगभग एक ही चीज है, ठीक है। राखड़ी और बोरला एक ही चीज है। स्थान विशेष में इसका नाम बोल देते हैं, थोड़ा सा डिजाइन भी अलग हो जाता है, बाकी चीज एक ही है। मेमंद, ये भी सर पे ही पहना जाता है, ये एक ही चीज है, मेमंद, ठीक है। तो राखड़ी, मेमंद, बोरला, ये एक ही बात है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके है वो है मेमंद। तो इसमें डार्क भी कर रखा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो मोस्ट है मैंने डार्क करवा दिए थे। बोरलो, तो वो आपको मोस्ट का वो। शीश पुल, ये शीश पुल क्या होता है? ये शीश मतलब सर, ठीक है। बोरलो, देखो याद करने के तरीके, बोरलो जैसे बोर होता है वैसा होता है यहाँ पे जो राखड़ी लगाई जाती है। जोधा अकबर मूवी में आपने देखा होगा, ठीक है, ऐश्वर्या राय को इस प्रकार राजस्थानी कल्चर दिखाया गया तब। उसके अलावा शीश पुल होता है जो राखड़ी होती है उसके पीछे होता है ऐसा, ठीक है। शीश फूल, फूल का मतलब होता है फूल जैसी डिजाइन, ठीक है। शीश पर फूल मतलब इस टाइप की डिजाइन होती है ऐसे। और ये सोने के होते हैं, सोने की सांकल से बंधे हुए होते हैं। फिर वो जैसे बक्कल होता है ना, इस प्रकार से जो लगाते हैं फीता टाइप बक्कल, वही सोने का है एक, उसे शीश फूल कहते हैं। टिक्का, टिक्का जानते हो, टिक्का यहाँ पे होता है। जैसे राखड़ी तो होती है गोल बोर जैसी, और टिक्का होता है जो विशेषकर मुस्लिम समुदाय में ये ज्यादा फेमस है टिक्का, ठीक है। जैसे ये सर है, राखड़ी तो ऐसी होती है सर पे गोल, और टिक्का होता है ऐसे जो लटका हुआ होता है वो। मांग है, मांग, वही मांग आपको पता है। देखो इनको याद करने की जरूरत ही नहीं है। टिक्का जानते हो, टिक्का कहाँ लगाते हैं? यहाँ, तो यही है। मांग कहाँ भरते हैं? वहाँ। शीश फूल, शीश पर फूल। टीडी भल को ये याद रखना है, टीडी भल को भी ये सर पे है, टीडी भल को। सांकड़ी है, सांकड़ी मतलब सांकड़, सोने की चैन जो सर पे। सुरमांग, ये भी देखो मांग वर्ड आ गया, सुरमांग। टीकड़ा, ये भी टीका से टीकड़ा वर्ड बन गया, ठीक है। मोडिया, मोड, मोड कहते हैं सर को, मोडिया। कुमकुम, कुमकुम जो ऊपर लगाया जाता है। बिंदी, तिलक, फूल, मोड़ी, फीणी, झेला, मांग, खेंचा, तावीत, दामनी, ये चीजें आपको दिख रही है। इसमें आपने ये देखा है कि इनमें मोस्ट मोस्ट कौन से हैं, तो आपने देखा कि मेमंद, बोरलो। बाकी ये तो आपको याद हो गया, शीश पर है, टिक्का है, मांग है, 50% याद हो जाएंगे। मांग है, टिक्का है, मोड है, कुमकुम है, बिंदी है, तिलक है, फूल है। तो 50% तो आप ऐसे ही नाम से ही पहचान लोगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे मांग है, में दोबारा आ गया, ठीक है। अब बाकी चीजें हैं जैसे, तो बोरलो है, मेमंद है। मेमंद पे तो बहुत सारे गीत भी राजस्थानी में बने हुए हैं। तो मेमंद और बोरलो आपको ध्यान में रखना है। टीडी भलको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आते ही रहते हैं। देखो फिनी, फिनी सर पे भी है और फिनी नाक में भी होती है। नाक वाली मोस्ट है क्योंकि मैंने इसको डार्क कर रखा है ना। अगर आपसे पूछे फिनी कहाँ है, आप कहोगे सर आपने तो दोनों में ही बताया था। तो नाक हो तो नाक ही बताना है फिनी। नाक का आभूषण देखो,
नाक को क्या कहते हैं? नाक, नासिका, नथ, देखो नथ, नथ, नथुना। नाक को क्या कहा जाता है? नथुना कहा जाता है। नाक को क्या कहते हैं? नथुना कहते हैं मारवाड़ी भाषा में, राजस्थानी भाषा में। तो नथ, नथनी, नाक में पहनते हैं नथ, नथनी। और लूंग, लूंग जो नाक में पहना जाता है, कांटा भी कहते हैं उसको, स्थानीय भाषा में कांटा या लूंग कहते हैं, जो नाक में पहना जाता है। ये सब आप जानते हो, ये परिवार में जानते हो, कांटा। ठीक है, तो ये आप जानते हो। अब देखो, सौंप, ये मोस्ट है। सौंप क्या होता है? सौंप भी नाम ऐसे याद रखो ना, चौंप दिया, यहां पे लगा दिया, चौंप दिया। ठीक है। फीणी, फीणी, फीणी क्या है देखो। फीणी वैसे तो जनरली राजस्थान में जो खाने के लिए फीणी, आप जानते हो सांबर की फीणी प्रसिद्ध है, और भी कई स्थानों की फीणी प्रसिद्ध है। फीणी क्या होती है कि, अब आप देखो, फीणी आपके पास से गुजरेगी, आपको कैसे पता चला कि ये फीणी है? उसकी खुशबू से, नाक में। ऐसे याद करने के ये तरीके हैं, कभी नहीं भूलोगे कि फीणी का कैसे पता चलेगा? नाक से, नाक से सुगंध लेंगे तब फीणी का पता चलेगा। बारी, ऐसे बना सकते हो आप, चीजें जुड़ जाएगी। अब फीणी से हमेशा नाक याद आ जाएगा। ठीक है। जैसे है वर्ड बारी, तो चौंप देना, फीणी खुशबू से। ठीक है। बारी, बारी भी नाक के लिए है। तो अब बारी और नाक का संबंध जोड़ना है तुम्हें। तो बारी कैसे जोड़ लो, एक कहानियां बना सकते हो आप छोटी छोटी। जैसे कि नाक का सवाल है, अब मेरी बारी आई है, मैं जीत के दिखाऊंगा। तो बारी से नाक का सवाल जोड़ लो, कैसे ये करने होंगे? भोगली, भोगली। वैसे राजस्थानी में भोगली जो कहते हैं ना, वो भोगली कहते हैं। जो पाइप होता है ना पतला, उसको भोगली कहते हैं, पतले पाइप को भोगली। ठीक है। तो नाक में भी तो पाइप ही है, ऐसे याद रखो, भोगली तो है, नाक में दो पाइप है जिनसे सांस आ रही है, ये दो पाइप ही तो है। तो भोगली की डिजाइन है ना, तो ऐसे भोगली है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप इन चीजों को, हर चीज का बन सकता है। ठीक है। जैसे अब आप कहोगे सर इसका बनाओ, टिड्डी भड़कों का बनाओ। तो टिड्डी भड़कों का, ये है ना, भलकना मतलब होता है राजस्थानी में चमकना। तो कहीं भड़के, भड़कता है हमेशा आदमी का, ये जो ललाट होता है, सर होता है, ये चमकता है, ये भलकता है। तो भड़को। ठीक है। टिड्डी भड़को। या और तरीका बता दूं, टिड्डी, टिड्डी जानते हो क्या होता है? टिड्डी होता है जो अपने फसलों को नष्ट कर देती है, टिड्डी। टिड्डी तो कहाँ रहती है? टिड्डी ऊपर रहती है ना, तो ऊपर ही ऊपर टिड्डी है। ठीक है। टिड्डी उड़ती ऊपर है ना, तो ऊपर ऐसे। तो इनका रिवीजन आपको करना पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगा। जैसे मांग है और खींचा है, तो मांग को खींचा, मांग खींची। ठीक है। ऐसे। तो आप अगर बनाना चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है। जैसे है, ये वर्ड है चुन्नी, चुन्नी वर्ड है। चुन्नी नाक में पहनी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, डार्क कर रखा है ना, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चुन्नी कहाँ पर है? नाक के अंदर है। ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हो? तो ये भी मान सकते हो कि जो चून, चून आटे को कहते हैं वैसे, चुन्नी है, चून है, उसकी खुशबू आई, आटे की खुशबू आई, कैसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है। जैसे ऐसे भी बना सकते हो, जैसे कि मान लो चुन्नी है, तो जो लड़कियां होती है वो चुन्नी लगाती हैं, तो वो चुन्नी एक मर्यादा का प्रतीक है, एक नाक का प्रतीक है चुन्नी लगाना। ठीक है। तो इस टाइप से आप जोड़ने के लिए कुछ भी बना सकते हो। चुन्नी से वो ना, चुन्नी क्यों लगाती है? क्योंकि नाक, इज्जत, मर्यादा। तो ऐसे, बुलाक,
ये बहुत पूछा जाता है, डार्क कर रखा है ना, बुलाक। बहुत बार बुलाक का भी लिखा सकता है, बुलाक भी लिखा सकता है। बुलाक या बुलाका, ये भी नाक में पहना जाता है। बुलाक कैसे याद रखोगे? नाक को बुलाक से जोड़ना है तुम्हें, ठीक है? तो बुलाक और नाक साउंड एक जैसा नहीं हो रहा, नाक बुलाक, नाक बुलाक, ऐसे जोड़ लो, ठीक है? और कैसे जोड़ लो कि जैसे कि बुलाक से ऐसे कि कोई बार बार जैसे नाराजगी चल रही है दो भाइयों के अंदर, तो बार बार वो बुलाने के लिए आ रहे हैं कि हमारे आओ, आप शादी में आओ, लेकिन वो नाक का सवाल है, वो नहीं जाएगा, उसके लड़ाई हो रखी है। तो ऐसे कुछ भी जोड़ लो, बार बार बुलाने पर भी नहीं जा रहा, तो बुलाक, नाक, कहानी से जोड़ो इनको, ताकि हमेशा जब भी आपको ऑप्शन में, ये उतना इजी पढ़ाई है ये, कि जैसे आपको ऑप्शन में बुलाक दिखेगा आपको वो बात आएगी कि बुलाने पे भी नहीं गया, नाक का सवाल है, ठीक है? तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है? ये छोटी छोटी चीजों से आप कर सकते हो। कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे ट्रिक बना लेते हैं, न, लू, चा, का, फी, बा, ऐसे ट्रिक। तो जब ऐसी ट्रिक बनाओ ना, जब पहले पहले अक्षर को लेके, तब ये अक्षर याद होनी जरूरी है आपको। आपने फी लिख लिया तो फी नहीं पता होना चाहिए, बू बू लिख लिया, बुलाक पता होना चाहिए। कोई ट्रिक में बैठता ही नहीं है तो बी लिख लेता है, बी से फिर वो याद नहीं आता। उस ट्रिक से बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है। अगर आप कहानी की ट्रिक नहीं बना रहे हो तो वो ट्रिक से बहुत ज्यादा अभ्यास, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। बलनी है, ठीक है? कुड़क है, भंवर कड़ी है, बेसर, बेसरी, ये तो आता ही रहता है, बेसर। देखो, भंवर कड़ी, तो कड़ी हो गई ना, कड़ी नाक में पहन रहे हैं ऐसे। कुड़क, किसी की संपत्ति आपने सुना होगा कि कुड़क हो गई है, कुड़क मतलब नीलाम हो गई है। तो कुड़क यानी उसकी इज्जत नीलाम हो गई, उसकी नाक नीलाम हो गई। नाक इज्जत का ही तो प्रतीक है। बलनी है, ठीक है? तो बड़ दिए हुए, ऐसे बलनी नाक में पहन लेते हैं। ऐसे कुछ भी बना के आप इनका अभ्यास करोगे, और फिर उस अभ्यास का रिवीजन जरूर करोगे। बेसर या बेसरी, ये नाक की है, ये तो ऐसे ही याद रखना क्योंकि बहुत फेमस आभूषण है नाक का, बेसर या बेसरी। बनी ठनी का जो चित्रण है उसमें बेसर देखने को मिलती है, बनी ठनी ने पहन रखा है। किशनगढ़ चित्रशैली का जो चित्र है उसके अंदर। अगर अपन कान के आभूषण की बात करें, तो कान का आभूषण देखो, कान के आभूषण की बात करें तो कान का आभूषण में कान से कर्ण, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, कर्ण फूल, ठीक है? अब देखो, आपके सामने ये है कि जो झेला है यहाँ पर भी है और वहां पर भी है, तो फिर किसका बताओ? मैंने डार्क यहाँ कर रखा है, आप झेला कान का बताओगे, क्योंकि वास्तव में ये जो सर से लेकर कान तक शुरू होता है ये झेला, तो मुख्य रूप से ये कान का, ये इसका सपोर्ट देने के लिए ये झेला होता है। तो झेला अगर कान में आए तो कान का ही बताना है, ठीक है? सुरलिया, झुमका, बाड़ी, लटकन, टोटी, ओगनिया, एरन पत्ता। जब पत्ता वर्ड आए ना, तो लगभग चांस होता है कि कान का ही है, क्योंकि कान में क्या होता है? पत्ती सूलिया, पत्ती सूलिया भी कहते हैं, पत्ती सूलिया, ठीक है? तो ये पत्ती, पाती, पत्ता, पत्र, ये सब कान की डिजाइनों के नाम होते थे, पत्ते की तरह होते हैं ना, इसलिए। तो ये सब कान में ही होते हैं, ठीक है? पत्ता, पत्र, पतिया, ये चीजें। कर्ण आए तो कान के हो गए। झुमका, बाड़ी, ये तो जानते ही हो, झुमकार, बाड़ी, ठीक है? देखो कैसे याद करेंगे अपन इनको। कर्ण फूल, ये तो कर्ण से आपका क्लियर हो गया। ये देखो पत्ता, एरन पत्ता, पीपल पत्ता या पीपल पन्ना, ठीक है? पत्ती, पाती सूल्या, पत्ती सूल्या,
और ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। उसके अलावा देखो झुमकार बाड़ी, ये याद हो जाएगा तुम्हें, झुमकार बाड़ी। झुमकार बाड़ी ये सुनते हो, लटकन लटकेगा, कान पे लटकेगा लटकन, कान पे जो लटकने वाली लटकन कहते हैं ना। और लूंग, लूंग अपन जनरली गाँव में बोलते हैं, ये लड़के भी यही पहनते हैं, लड़कियां भी पहनती है लूंग। लड़के और लड़कियां दोनों ही लूंग पहनती है। जो छोटे होते हैं यहाँ तक बस, एक यहाँ तक होते हैं, कोई लटकन वटकन नहीं होती, लड़के पहनते हैं लूंग। तो ये आप जानते हो टॉप्स, टॉप्स जानते हो आप, टॉप। झुमका, फूल झुमका, एक ही बात होगी, झुमका फूल झुमका, ये तो तुम जानते हो। ठीक है, ये मैंने बता दिया। कर्ण फूल बन गया, एरन पत्ता बन गया, पीपल पत्ता बन गया, पीपल पन्ना बन गया, पाती सूल्या बन गया। ठीक है, लूंग झुमका टॉप्स, ये तो चीजें हो गई। अब इसके अलावा देखो 50% हमारे सामने चैलेंज है, इनको कैसे याद करोगे? जैसे ऐसे सुर लिया, देखो सुर लिया, एक बात बताओ, सुर कहाँ से लेता है आदमी? कान से ही तो लेता है। सुर लिया, मोस्ट और है, डार्क कर रखा है ना वाइट को, तो समझ जाना वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट है ये जितने भी डार्क कर रखे हैं। तो सुर लिया, सुर कहाँ से लेगा आदमी? कान से लेगा, सुर लिया। और बहुत ज्यादा होगा तो वो झेल नहीं पाएगा सुर को। ठीक है, तो झेला, तो कान से वो कोई ज्यादा बोलता है, वो झेल नहीं पाता उसको, ऐसे हो गया। ठीक है, टोटी, ये बात बताऊं, टोटी बताऊं, टोटी कैसी होती है? आप जानते हो टोटी, अपन नल को कहते हैं जनरली टोटी, टोटी नल को कहा जाता है। ठीक है, आपने कई ऐसे देखे होंगे लड़के जो ऐसी टोटी वाली भी पहन रखी होती है, ये वो नहीं है लेकिन ट्रिक बता रहा हूं मैं टोटी की। ठीक है, कई होते हैं जिनमें ऐसे नल निकली हुई पहनी हुई होती है, एकदम ऐसे चवन्ने टाइप के जो होते हैं वो पहने हुए रहते हैं। तो वो जो टोटी होती है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि वो कोई चवन्ना याद आ जाएगा कि टोटी पहन रखी है, ऐसे टोटी से कान याद आ जाएगा, इसलिए बता रहा हूं मैं। ओगनिया, ओगनिया, अच्छा है, ये भी ओगनिया मोस्ट है। ठीक है, ओगनिया, अंगोट्या, मिलते जुलते नाम से ये ओगनिया, अंगोट्या। ठीक है, ओगनिया। ठीक है, ओगनिया कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है। कैसे याद कर सकते हो इसको? तो कोई भी आप अपने स्तर पर आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं मैं बताऊं वही। लेकिन मैं बताऊंगा तो उसका एक थोड़ा सा ये लग रहा है फायदा, कि आप इस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको अच्छी तरह से वो याद हो जाएगा। और आपकी बनाई हुई ट्रिक आप कहीं लिखते तो हो नहीं, तो अगली बार पढ़ोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि आपने कहीं लिखी नहीं थी उसको। और इतनी सारी बातें कहानियां आप लिख नहीं सकते, तो इसलिए वो थोड़ा सा मेरा वाला बातें जो अभी मैं कर रहा हूँ वो थोड़ी सी फायदेमंद हो सकती है आपके लिए। ओगणियाँ, ओगणियाँ कहाँ? कान के अंदर। ठीक है, अब इसको कैसे याद करें? तो देखो ओगनिया, ठीक है, तो ओगनिया की अपन ट्रिक कैसे बना सकते हैं? अब धीरे धीरे क्या होता है, इतना अभ्यास हो जाता है कि ऑप्शन से निकल जाते हैं, लेकिन शुरू में आपको ट्रिकों की जरूरत पड़ती है। फिर तो आप ओगनी आते ही कान ही याद आएगा। ठीक है, तो आपने एक नाम सुना होगा कि गन, गन जानते हो, बंदूक, बंदूक है ना वो, कन पट्टी, कन, कन ये और पट्टी इसको कहते हैं, कान के ऊपर कन पट्टी पे लगा ली, तो ओ गनिया। तो ऐसे याद रख सकते हो कि उसके ओ गनिया कन पट्टी पर, कन कान मतलब कान, पट्टी तो इसको कहते हैं ऊपर वाली को, कन के पास जो पट्टी होती है ये। तो ओ गनिया, ओ गनिया, ओ गन लगा ली उसने कहाँ पर? कान पर, कन पट्टी पर। तो ऐसे थोड़ा सा अभ्यास आपको करना पड़ेगा। अंगोट्या, अंगोट्या के, अंगोट्या भी कहाँ है? कान में है। अंगोट्या कान में पहना जाता है, मोस्ट क्वेश्चन है अंगोटिया। अंगोटिया का मतलब क्या होता है? कान में पहने जाने वाला। अब इसकी कोई ट्रिक बना सकते हैं अपन कि कान में पहना जाता है अंगोटिया।
तो आप अपने स्तर पे भी बना सकते हो। मैं बनाने का अगर आपको बताऊं, अंगोटिया, अंगोटिया से आप कैसे जोड़ोगे कान को, तो ये है कि अंगोटिया, ठीक है, अंगोटिया से अंग, या गोटिया से बना लो, गोटिया, ठीक है। तो अंगोटिया कैसे बनाओगे, जैसे मुझे जो याद आ रहा है, मैं एक आपको एक बताता हूँ कि एक फिल्म थी सिंघम। सिंघम फिल्म के अंदर क्या था कि देखो, ये अगर अपन धीरे धीरे ऐसे पढ़ेंगे ना, तभी ये चीज़ें तैयार होगी अच्छी तरह से। सिंघम फिल्म में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गौतम। वो गांव जाता है तो उसको सब गोटिया गोटिया कहते हैं और उसको चिढ़ाते हैं, गोटिया गोटिया गोटिया। तो वो कान से उसको जो जो जाता है, उसके कान में एक ही आवाज़ गांव में सुनाई देती है, गोटिया। कहाँ सुनाई देता है उसको? हर जगह, कान में। वो जहां जाता है उसको गोटिया सुनाई देता है, गोटिया गोटिया गोटिया। तो अंगोटिया, तो कान में उसको बार बार गोटिया गोटिया कहते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा कुछ भी बना के बना सकते हो। ये है मोर फवर, झाले, बारेट, एरन, कुंडला। कुंडला तो जानते हो ना, कुंडला पहनते हैं, ये साधु संत भी पहनते हैं कुंडला, या जो बड़े बड़े कुंडल टाइप की डिजाइन होती है, पूजी, भचूरिया, जमेला, जमेला, बड़ेला, ठीक है, ये कान में पहने जाते हैं। जमेला, बड़ेला, झाले, बारे, टेरन। तो जमेला कान में, जमेला। अब देखो, जमेला कान का कैसे याद रखोगे? जमेला मोस्ट है। जमेला ऐसे याद रखोगे कि भाई, जमेला, तो इसको याद रखने का ऐसा है कि किसी को बार बार आवाज दे रहा हूं लेकिन वो नहीं सुन रहा, तो उसको कहते हैं कि कान में क्या तुम्हारे कुछ जमा हुआ है क्या, जमेला है क्या? ये आ तो वो बम्बई वाली लैंग्वेज हो गई, बम्बईया लैंग्वेज में हो गया, क्या जमेला है तेरे कान में, तो क्या जम रहा है, ठीक है, यानी कान के अंदर क्या जमा हुआ है, तो जमेला। तो आदमी के कान में ही तो जमता है ना कुछ, ठीक है, जो भी गंदगी है वगैरह कान में, तो जमता कहाँ पर है? जमेला कान के अंदर जमता है। ऐसे याद रखोगे। तो ऐसे आपको ये बनाने का प्रयास करना है। देखो, दांत के आभूषण, दांत के आभूषण, दांत के आभूषणों में दो ही है, दोनों ही मोस्ट है। एक तो है रखन और एक है चोंप। देखो, चोंप और चोप अलग है। चोप नाक में है और चोंप दांत में है। दांत में दो है ये, और ये दोनों ही आते रहते हैं। रखन भी आता रहता है और चोंप भी आता रहता है। देखो, रखन का मतलब, आपको मैं कोई चीज देता हूं खाने के लिए, आप दांतों पर रखते हो, मुंह में रखते हो, ऐसे याद रख लो, रखन। भाई, रखन तो कोई आभूषण होगा तो रखोगे कहाँ? रखना है आपको, सुरक्षित रखना है। रखना है आपको, मैं कोई चीज देता हूँ कि ये आभूषण है, आप इसको सुरक्षित रखो। शरीर का कौन सा जगह है जो आप इसको सुरक्षित रख सकते हो? मुंह में, दांत में, ऐसे याद रखो, रखन। तो सोने चांदी का रखन होता क्या है, ये भी पूछ सकते हैं इसमें, इसलिए मैंने लिख भी दिया है। सोने चांदी का खोल है जो दांत पर चढ़ाया जाता है। दांत के ऊपर लोग सोने और चांदी का खोल चढ़ाते हैं, उसे रखन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रखन कहते हैं। और चोंप क्या होती है? दांतों के बीच में सोने की कील जड़ाना, ठीक है, दांतों के बीच में सोने की, एक तो होता है ऊपर का खोल, और एक सोने की, जब भराई करवाते हैं तो सोने की कील डलवाना, तो वो होती है चोंप। अब चुबाई क्या जाती है? चुबाई तो चुभ जाती है ना, तो वो कील की तरह है। कील ही तो चुभती है ना। तो ऐसे याद रखना, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, रखन और चूप में क्या अंतर है। चूप होती है जो दांतों में कील के तरह चुभाई जाती है, और रखन होता है वो प्यार से रखा जाता है, जो खोल होता है ऊपर। दांत बनवाते हैं तो सोने चांदी का खोल बनवा लेते हैं। तो ये होते हैं आपके दांत के, दांत में रखते हैं, दांत में चूप है।
गले के आभूषण, देखो गले के आभूषण को, गले के आभूषण की बात करूं तो कंठी, कंठ से बन गया ना कंठी, चलो ये हो गया, कंठ से कंठी बन गया। और देखो सोन कंठी, कंठी से कंठ का हो गया, याद हो गया। मटर माला, माला हो गई, माला गले में पहनते हैं, ये हो गया, ठीक है। ताबीज, ताबीज तुम जानते हो गले में पहनते हैं। कंठ, कंठ सरी, कंठ हो गया। गलपटियो, गल, गल मतलब गलिया, गले पर, ये हो गया, ठीक है, इतना। और देखो उसके अलावा चंद्रहार, ये जानते हो चंद्रहार, ठीक है, हार तो गले में ही पहनते हैं, चंद्रहार, ठीक है, ये आप इतना जान गए। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र महिलाएं शादी के समय पहनती है ना, शादी पे मंगलसूत्र, ठीक है, ये हो गई। अब देखो, और ये एक अपने पास में छोटी छोटी बातें अपने पास में आई है। अब इनमें मोस्ट वाली देखो, मोस्ट वाली अलग ही है, इनमें है ही नहीं मोस्ट वाली। इनको कैसे तैयार करें, देखो खुंगाड़ी, खुंगाली, गले, गाली, खुंगाली, खुंगाली या मतलब गले से रिलेटेड हो गई खुंगाली, गला वर्ड आ गया ना इसमें। हंसली, आदमी, ये हंसली बहुत बार आती है, खुंगाड़ी, हंसली। मोस्ट डार्क कर रखा है, मोस्ट लिखने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको लिखना विखना कुछ नहीं है, इतना ही लिखोगे। कला संस्कृति के अंदर इतना टाइम लगता है लिखने में, तो ये आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, जैसे बोर्ड पर है वैसे के वैसे। हंसली, हंसता कहाँ से आदमी, गले से, हा हा हा, ठीक है, चेहरे पे तो केवल एक्सप्रेशन आते हैं, हंसता तो गले से ही है। मांदलिया, जो मांदलिया है वो सब जानते हो, महिलाएं पहनती है मांदलिया, ठीक है, अभी इस पे भी चर्चा करेंगे मांदलिया पर। देखो गले के सबसे ज्यादा आभूषण आते हैं, बहुत ज्यादा आभूषण आते हैं, है भी ज्यादा, और मैंने डार्क भी ज्यादा को कर रखा है। मांदलिया, निबोरी, तिमणिया, देखो निबोरी, निबोरी गले का है, देखो निबोरी, नीम की, नीम है ना, निम्बोरी होती है वो, निम्बोरी, निम्बोरी मिलता जुलता ही नाम है, नीम की निम्बोली, उसको क्या है वो खाते हैं, गले में आती है, ठीक है, तो वो निम्बोली का जो, कैसे याद रख लो, गले में फंस गया, या निम्बोली गले से ही उतारी जाती है, तो गला, ऐसे आपको याद रखना है। तीन मणियां, तीन मणियां, अब आपको तीन मणियां दी जाएगी, तो मणियां कहाँ, गले में, मणियां कहाँ पहनोगे, मणियां तो गले में पहनोगे, तीन मणियां, मणियां कोई अंगुली में पहनोगे क्या, हाथ में पहनोगे क्या, मणियां तो गले में पहनी जाती है, तीन मणियां मतलब तीन मणियां, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, तीन मणियां। निम्बोरी, निम्बोरी मुंह में गई, गले में गई, ठीक है, अटक गई, ऐसे, ठीक है। मांदलिया, मांदलिया कैसे याद करोगे, मांद किसको कहते हैं, मांद वैसे गुफा को कहते हैं। तो अगर मुंह, आपको डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है कि मुंह, मुंह खोलो, तो वो गुफा ही है ना, मांद ही तो है एक तरह से, अंदर एक मांद ही तो है गले में, ये एक तरह से गुफा ही तो है, तो मांदलिया, ऐसे याद करना है। खुंगाली, खुंगाली मतलब गले, हंसली, हंसना गले से, मांद लिया गले में, मांद, निम्बोरी अटक गई, तिमणिया, तीन मणिया। चंपाकली, चंपाकली, ठीक है, अब चंपाकली क्या है, तो चंपाकली भी गले में ही पहना जाता है, चंपाकली, ठीक है, तो चंपाकली याद रखना है। अब चंपाकली को कैसे जोड़ोगे गले से, ठीक है, तो कुछ भी बना लेना अपने हिसाब से, ठीक है, चंपाकली, तो चंपाकली कैसे भी बना सकते हो, चंपाकली। कुछ ऐसा होता है कि जो अपन मन में ही रख लेते हैं, कुछ ऐसी भी ट्रिकें बन जाती है जो अपन सार्वजनिक नहीं कर सकते,
ऐसे ही चंपाकली हो जाता है। ठीक है, कैसे जैसे बना लो, जैसे चंपाकली है, बहुत सुंदर है चंपाकली, नाम ही से लग रहा है कि बहुत सुंदर है कोई, उसको गले लगाया तो चंपाकली, गले, गले से रिलेटेड हो गई। ऐसे बना सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, जैसी चीजें हैं तो आप उनको बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती है जो अपन, चलो कि उनको उजागर नहीं करते ट्रिक को और को, तो अपने मन में रख लो, ऐसी भी ट्रिक बन जाती है। कई बार बनती नहीं है तो करे क्या, अब चंपाकली को गले से कैसे जोड़ें, तो ऐसे जोड़ लें, चंपाकली गले लगी, बस ऐसे कुछ बना लो। पंच लड़ी, ये तो 5 लड़ियां हैं, तो लड़ियां कहाँ पहनोगे, गले में ही पहनोगे। ठीक है, तो पंच लड़ी, मंडली। ठीक है, तो मंडली, मंडली को ऐसे कर सकते हो, जैसे अपन मंडली कहते हैं भीड़ को, मंडल भाई मंडली आ गई बहुत सारी, तो ऐसे मान लो ये मान लो मोतियों की मंडली है ये, तो मोतियों की मंडली कहाँ पहनोगे, गले में, ऐसे हो सकता है। झालरों, इसी झालरों, झालरों का मतलब क्या होता है, झालरों वैसे आप देखो, झालरों को गले से कैसे जोड़ोगे, पहले झालरा होते थे, झालरा, झालरों, ये कुएं होते थे जिनसे, एक प्रकार के कुएं थे ये, पानी की प्यास बुझाते थे, जिन्हें झालरा कहते थे, झालरा, झालरों। तो झालरों से क्या बुझती है, गले की प्यास, तभी बनाते थे झालरों। झालरा क्यों बनाया जाता था, प्यास के लिए, गले की प्यास, गला, ऐसे। वैसे झालरों का पानी एक अलग चीज है, झालरों का पानी मंदिरों में होता था, जो पीने के उपयोग में नहीं लेते थे। ठीक है, लेकिन अपन को तो पानी का स्रोत है, तो इसे याद रख सकते हो कि झालरों मतलब गले की प्यास बुझाता है। हाल, हालरो, हालरो भी मोस्ट क्वेश्चन है। हालरो, झालरो और हालरो, हालरो भी गले में ही है। ठीक है, जैसे कैसे जोड़ लो इनको, हालरो को कैसे जोड़ोगे। ठीक है, हालरो को कोई कहानी से छोटी मोटी बना के जोड़ सकते हो कि क्या हाल है। ठीक है, तो हालरो, तो अब इससे कैसे होगा हालरो से, कि जैसे मैं कंटिन्यू क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, मान लो कि मेरा गला खराब है, तो मैं कहूँगा तुम्हारे गले का क्या हाल है। वैसे कह तो किसी के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये कहानी याद है ना, कि मैं लगातार क्लास नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरा गला खराब था, तो पूछा कि क्या हाल है, तो ऐसे जोड़ सकते हो। तुलसी है जो, तुलसी को आप ऐसे जोड़ सकते हो, लोग देखते हो ना आप, तुलसी की माला पहने हुए रखते हैं, तुलसी की माला पवित्र माला होती है, जो जो संत टाइप के लोग होते हैं वो पहने हुए रहते हैं। आड़, आड़ जानो, ये तो सब परिवारों में पहनते हैं, शादी में महिला वगैरह जो पहनती है, आड़, सोने की, वो आड़ होती है। टुस्सी या डुस्सी, डुस्सी या टुस्सी, वो भी पहनी जाती है यही आड़ के पास ही, छोटी सी। आड़ थोड़ी बड़ी होती है, नीचे की तरफ लटकी हुई होती है, और ठुस्सी थोड़ी छोटी होती है। ठुस्सी, आड़, ये तो जानते हो तुम लोग। ठीक है, इनका तो क्या, घरों में ये तो पहनी जाती है। खाटला, मुंडिया, तेड़ियों, तेड़ियों। ठीक है, तेड़ियों से ध्यान कैसे रखोगे, तेड़ियों, तेड़ियों गले में पहना जाता है। ठीक है, तेड़ियों है, थेड़ियों है, मिलता जुलता नाम है, थमड़ियों है, टेढ़ियो, थेड़ियो, थमड़ियो, ये सब गले में पहने जाते हैं। बना लेना कोई ट्रिक। ठीक है, राम नामी, राम नाम का कोई डाल रखा है गले में। बजटी, बजटी ध्यान रखना है। ठीक है, बजटी गले में पहना जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आदमी कोई भी चीज है, वो बोलता है। ठीक है, जैसे ऐसे मान लो बजट है, जैसे बजट है, तो बजट को जो बोला जाता है वो कहाँ से बोला जाता है बजट को,
बजट आपने सुना होगा, मुंह से बजट की बड़ी बड़ी बातें निकाली जाती है गले से। ठीक है, वो पूरा हो या नहीं हो बजट। ठीक है, तो ऐसे कोई जोड़ लो, नहीं तो कोई और अपना तरीका बना लो। ठीक है, बजट ही। गुलीबंद है, गले में पहनते हैं गुलीबंद। जंतर है, नांगली है, मोहरण है, पोत है, थमड़िया है, जुगावली है, चौकी है। ठीक है, जंजीर है, जंजीर तो गला में होगी जंजीर। नावा है, वज्र टिक्की है, हमेल है, सरी है, हाकर है। ये देखो, हमेल, हाकर, सरी, ये थोड़ा सा आपको ट्रिक मेन वाले ये ध्यान रखने हैं। हाकर। ठीक है, हाकर क्या होता है? हाँकना। हाँकना मतलब होता है किसी को निकालना और करना, हाँकना, तो गले से ही हाँकता है। या हकलाना, जोड़ लो गले से। सरी। सरी सर मत ले लेना, ये सरी गले का आभूषण है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सरी गले का आभूषण है। ठीक है, तो हाँकना, हाँकना गले से ही होता है। हकलाना कैसे जोड़ लो? सरी, सरी भी गले का आभूषण है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो गले का आभूषण सरी। एक है हमेल। हमेल भी गले का, जब लोग मिलते हैं गले, मेल मतलब मिलना, मिलना गले मिलते हैं तब मेल होता है, हमेल। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा याद रखना। टेढ़ियो, टेढ़ियो, थमड़ियों, ये चीज है। एक सेकंड। अब देखो, यहाँ आपको ध्यान में क्या रखना है? हार पान। आप कंफ्यूज ऐसे हो सकते हो कि हार, हार से आप कहाँ चले जाओगे? यहाँ पे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि आप हार से कहीं यहाँ नहीं पहुंच जाए। हार पान बाजू का आभूषण है। नवरत्न, नवरत्न है। चूड़ला, देखो चूड़ा होता है, एक तो चूड़ा होता है यहाँ पे, चूड़ियाँ, चूड़ा। चूड़ला होता है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, वो चूड़ला है। ठीक है, अणत, अंगद। ठीक है, कुंदा, कुंदा भी यहाँ पे। नवरत्न, ये तो नवरत्न हो गया। बट्टा, उतरणु, खींच, आरत, तकमा, ये सब जो है वो यहाँ पहने जाते हैं। ठीक है, नवर, बट्टा, उतरणु, खींच, ये है टड्डा। ये थोड़ा ध्यान रखना है, टड्डा। ठीक है, जैसे कोई अड्डा टड्डा ऐसे याद रखना है, टड्डा बाजू पर। ठीक है, टड्डा, टड्डा कहाँ है? बाजू पर, ऐसे याद रखना टड्डा। अब इसको कैसे भी याद रखो आप, बाजू से जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो गया टड्डा। अब देखें, कलाई के आभूषण। अब कलाई पे आ जाते हैं। कलाई मतलब ये, कलाई पर। तो गोखरू बहुत इंपॉर्टेंट, पहले बिना ये देख लेते हैं। कंगन जानते हो, चूड़ा जानते हो, चूड़ियां जानते हो। ठीक है, ये आप जानते हो, चूड़ा चूड़ी। ये कड़ा जानते हो, पाटला जानते हो। ठीक है, हथ से हथपान हो गया। ठीक है, अब देखो, गोखरू। गोखरू वेरी इंपॉर्टेंट है, हाथ में पहना जाता है गोखरू। वेरी इंपॉर्टेंट है गोखरू, हाथ में पहना जाता है।
कंगन है, बंगड़ी, बंगड़ी जो होती है हाथ में पहनी जाती है, बंगड़ी। ठीक है, बंगड़ी होती है हाथ पर पहनी जाती है, एक सोने की होती है, यहाँ पे उसको जड़ने के लिए पेच होते हैं, बाकी उस पे ऐसे ऐसे सोने के वो लगे रहते हैं, मोती लगे रहते हैं सोने के, उसे कहते हैं बंगड़ी। और एक होती है पूंची, बंगड़ी और पूंची, ये शादियों में होती ही होती है पूंचियाँ। पूंची, पूंचा किसको कहते हैं, पूंचो, और राजस्थानी में कलाई को पूंचा कहते हैं, कि पूंचो पकड़ लियो, पूंचो मतलब है ये। तो पूंची कहाँ पहनी जाती है, पूंचे पर, कलाई पर, पूंची, पूंची, पौंच, एक ही चीज है। ये होती है, ये क्या होती है, इस टाइप की होती है थोड़ी सी, उस पे सोने के यहाँ लगे हो रहते हैं मोती वगैरह, और वो उसको यहाँ से बांधने का सिस्टम होता है। हथफूल हो गया, हथफूल क्या होता है, हाथ में पहना जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे 3 अंगूठियों का भी होता है, 5 अंगूठियों का भी होता है हथफूल। अंगूठियां होती है और अंगूठियों से जुड़ा हुआ यहाँ पे फूल बना हुआ होता है, जिस अंगूठियों से उसके तार से, यानी कि सोने की जो है उनसे अंगूठियां जुड़ी हुई रहती है। मोकड़ी ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है मोकड़ी। लाख की चूड़ियां होती है ना, उन्हें मोकड़ी कहते हैं। जो लाख की चूड़ियां होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है मोकड़ी। ठीक है, बंद है, पछेली है, पट है, हथपान है, अरसी है, उतरणी है, ढोपला है, मुठ्या है, कुंदना है, पाटला है, कातरिया है, कड़ा है, डोड्या है, आंवला है, ये है। अब इनमें देखो बलिया, बल्ल्या ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, हाथी दांत की चूड़ियां। विशेषकर राजपूत समुदाय में ये देखने को मिलता है कि शादियों में है ना, वर पक्ष वाले वधु पक्ष के यहाँ पर हाथी दांत की चूड़ियां ले जाते हैं। वर पक्ष ले जाता है वधु पक्ष के लिए विवाह में, और वो राजपूतों की जो दुल्हन होती है वो हाथी दांत की चूड़ी पहनती है शादी में। उन्हें बलिया कहते हैं, बलिया। ठीक है, एक होती है नोगरी, बल्ल्या, एक है नोगरी। नोगरी क्या चीज होती है, नोगरी ये भी कलाई में ही है, और इम्पोर्टेंट है नोगरी, कई एग्जामों में आता भी है। ठीक है, नोगरी, तो ये कलाई पे ध्यान रखना है नोगरी। ऐसे ध्यान रखो जैसे कोई कलाई पे नाग लपेट लिया, नोगरी, नागरी, नोगरी, ऐसे ही कैसे भी आप बना लेना इसको। ठीक है, मोकड़ी हो गई। तो यहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, गोखरू, ठीक है, बंगड़ी, पूंची, मोकड़ी जो लाख की चूड़ियां हैं, नोगरी, बल्ल्या है, ये शानदार शानदार है। बाकी तो सब पढ़ने ही है, ये तो मोस्ट है, ये तो आने हमेशा आने चाहिए। मोस्ट का मतलब होता है ये तो आपको हमेशा, कभी कोई भी कभी पूछ ले तब पता होना चाहिए, बाकी पढ़ते रहना है। हाथ की अंगुली के आभूषण, हाथ की अब अंगुली में अंगूठियां टाइप का, पींटी, मूंदड़ी और अंगूठी एक ही चीज होती है, छल्ला भी कहते हैं इसको। पींटी कह दो, मूंदड़ी, अंगूठी, छल्ला। हथपान, हथपान ये हथपूली है, और कुछ नहीं है, ये हथपूली है। हथपुल में क्या होता है कि हथपान या हथपुल में आपको अंगूठियों के साथ में यहाँ फूल जुड़ा हुआ होता है, तो वो कलई तक भी आ जाता है, यहाँ फूल फूल आके यहाँ कलई तक उसको बांध देते हैं फूल को। ठहरा तो वो यहीं से रहता है ना। तो हथपुल या हरपान क्या है, यहाँ कलई से लेकर अंगूठियों तक जुड़ा रहता है, तो ये उसका भी पार्ट हो गया। झोटा, खड़दावना, छड़ा, छाप। ठीक है, इसमें आपको सबसे बड़ी दामना। जनरली आदमी सबसे ज्यादा क्या खरीदता होगा, जनरली ये अंगुली का आभूषण, अंगूठी। और जनरली जो है लेडीज और आदमी, जो है लेडीज में तो आपने देखा होगा अक्सर कि वो हाथों में पहने हुई रहती है। अगर लेडीज का अगर अपन गहना देखे तो हमेशा अंगुलियों, अंगूठियां जरूर हमेशा मिलेगी। तो उसके दाम लगते हैं भाई, कईयों को देखा होगा 5-5 में पहना हुआ रहता है, आदमी भी पहनता है, औरतें भी पहनती है, खूब सारी बड़ी बड़ी। तो बगा दाम लागे, दामना ऐसे याद रखना, उनका दामना, दामना मतलब अंगूठी का दाम लागे, तो अंगुली में पहना जाता है दामना, मोस्ट है।
अंगूठों, अंगूठे का आभूषण, अंगूठे में भी पहनते हैं कोई लोग छल्ला, उसे कहते हैं अरसी। अंगूठा में अरसी। कमर के आभूषण, अब देखो कमर से कणकती, कणकती जानते हो, कमर से कण, कमर, कंडोर, ये भी कमर में, कणकती कह दो, कंडोर कह दो, कंडोरा कह दो, ये कंडोरा, कंडोर कंडोरा एक, ये जंजीर कह दो, तगड़ी या तागड़ी, गाँव में तागड़ी भी बोलते हैं उसको, कणकती बोलते हैं, कंडोर बोलते हैं। ये कमर पर महिलाएं पहनती है, अलग अलग डिजाइन की होती है, ठीक है। इसको सटका भी कहते हैं, सटकार कणदोर ये अच्छा शब्द है। तागड़ी भी पूछ लेते हैं कई जगह, सटका। कई गाने भी चलते हैं ना राजस्थानी में, पतली कमर को गढ़ाते सटकोर, ऐसा कुछ। तो सटका मतलब कमर पे पहना जाता है, कणदोरा, कंडोरा, कणकती, कमर को कहते हैं तो कणकती, कंडोरा, तागड़ी, करधनी, ये सब कमर पे पहने जाते हैं। पैर के आभूषणों की बात करें तो आंवला, जहां हाथ में भी पहना जाता है वहां पैर में भी आंवला पहना जाता है। टणका, टणका है, चोपुली है, हिन्यामेन है, तोड़ा है, कड़ा है, कड़ा हाथ में भी पहनते हैं और पैर में भी पहनते हैं। पाजे पैर में, पायल है, टांका है, तूड़ी है, लंगर है, पेजनिया, पेजन पाजेब से बन गया, छलकड़ा है, पंजा है, घुंघरू है, झांझर है, लंजने हैं, छड़ है, जोड़ है, नुपुर है, नुपुर पायली है, रमजोड़ भी पायली होती है, अनोटा है, तेधड़ है, ठीक है। इनको कैसे याद करोगे देखो, अब इसमें जैसे नेवरी मोस्ट है, नेवरी या नेवर, पैर में पहनते हैं, ठीक है। नेवरी या नेवर, बहुत आता है ये क्वेश्चन, नेवरी या नेवर कहाँ पहना जाता है, तो नेवरी या नेवर पैर में पहना जाता है। अब इसको आपको पैर से जोड़ना है, नेवरी या नेवर, ठीक है। जो कैसे बनाओगे, कैसे बना लिया, जैसे जो वर होता है ना, वर, वर, या वर हो गया, नेवर, नेवर, ठीक है। तो नेवर से बना लो, नेवर का मतलब वैसे तो होता है नेवर, अंग्रेजी में नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, यानी मैं कभी नहीं करूंगा ये काम, उसको कहते हैं काम करो, ये करो, तो वो कहेगा नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं करूंगा, तो नेवर, नेवर, तो ऐसे जोड़ लो, नेवर, नेवर मतलब पैर, जैसे उसको कहे कि उसके पैर छू, उसके पैरों में पड़ो, उसके पैर छू के माफी मांगो, तो वो कहेगा नेवर, कभी नहीं। तो नेवर का मतलब क्या हो गया, नेवर का मतलब हो गया कि कभी नहीं, मतलब पैर छूकर, तो नेवर कह दिया उसने, उसको कहा पैर छुओ, तो उसने कहा नेवर। ऐसे बना लो, कैसे बना लो, बहुत सारा बन जाएगा। वर है, शादी के बाद में वो पैरों में ही रहता है, कैसे भी बना लो तुम, जैसे बनाना चाहते हो। और जैसे अणुवट, अणुवट, ठीक है, अणुवट है, अणुवट का क्या होगा, अणुवट भी पैरों में ही है, ठीक है। तो अणुवट बना लेना आप, ठीक है, अपने स्तर पे बना लेना। रमझोड़ है, रमझोड़ किसको कहते हैं, रमझोड़, रमझोड़ क्या होती है, रमझोल, रमझोड़ होती है, ये भी एक पाजेब टाइप में ही होता है रमझोड़, पायल घुंघरू की तरह ही होता है। होता क्या है कि जैसे घुंघरुओं का पट्टा होता है ये रमझोड़, जैसे ये पट्टा है, उस पे घुंघरू ही घुंघरू लगे हुए हैं। आपने कथक नृत्य में, भवाई नृत्य में पहने हुए देखा होगा घुंघरुओं का पट्टा, वो है रमझोड़, ठीक है। ते धड़, धड़ के नीचे, नीचे क्या होता है, सबसे नीचे, धड़ के नीचे ते धड़, धड़ के नीचे क्या होता है, पैर, ते धड़, ऐसे याद रख लो, धड़ के नीचे, नीचे ते धड़, धड़ से भी तले, तले मतलब नीचे, तले, तल धेड़, पैर, पैर होते हैं, तो इसे याद रख लेना, ठीक है।
तो कैसे भी जुड़ जाएंगे, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आपको जोड़ कर ये करना है। पैर की अंगुली जो है, पैर की अंगुली में देखो बिछिया है, होलरी है। पैर की अंगुली में बिछिया पहने, पैर की अंगुलियों में भी अंगूठियां पहनती है लेडीजें, बिछिया कहते हैं उनको। पगपान, जैसे हथपान होता है ना, हथ फूल, अंगूठियां, अंगूठियों के यहाँ वो कोई फूल और यहाँ पे बन जाती है, ऐसे ही पैर में होता है अंगुलियां, और वो पगफान होता है। पंजाब, 5 अंगुलियां मान लो, गौर अंगूठे में, चुटकी, चुट्टी, छल्ला, दरा, चोलरा, ये सब पैर की अंगूठियों में पहने जाते हैं। छल्ला, जरा, चोलरा, ये जो छोटे छोटे नाम होते हैं ना, छल्ला, छल्ला अंगुली में भी पहन लो, पैरों की अंगुली में भी पहन लो, चुटकी, चुट्टी, ये एक साथ भी पूछ सकते हैं क्या है ये। अब देखो पुरुषों के आभूषण आ गए। पुरुषों के आभूषण की बात करें अपन तो पगड़ी में रतन पेच और सिरपेच, सिरपेच इंपॉर्टेंट है। यानी जो पगड़ी होती है ना पुरुषों की, पगड़ी के ऊपर जो एक सोने का सा लगा कर या जो भी है डिजाइनदार, उसे सिरपेच कहते हैं, वो पगड़ी पर पहना जाता है। गले में फूल पहनते हैं, पेंडल पहनते हैं, चेन, जंतर, बलवड़ा, ठीक है। इसमें फूल पहनते हैं, ये फूल विशेषकर देवताओं को समर्पित होता है। जैसे इसको राजस्थानी में कहते हैं फुलड़ा, फुलड़ा पहनते हैं। जैसे जो जाट होते हैं वो तेजा जी का फुलड़ा पहनते हैं, और ज्यादातर, और गुज्जर होते हैं वो देवनारायण जी का फुलड़ा चांदी का होता है, गले में कोई छोटा कोई मोटा, ठीक है, फुलड़ा पहनते हैं। ठीक है, जैसे मैंने भी एक पहन रखा है छोटा सा, ये है फुलड़ा ही है ये एकदम छोटा फुलड़ा है। तो इस प्रकार से वो बड़े पहनते हैं, कोई कोई छोटा पहनता है, तो फुलड़ा। इतने बड़े बड़े चांदी के रेबारी जाति के पाबू जी के फुलड़े पहने हुए रहते हैं। रेबारियों की वेशभूषा देखी होगी, एक चांदी का पहना हुआ आता है, वो फुलड़ा है। फूल, पेंडल, चेन, पेंडल जानते हो, चेन जानते हो, जंतर, बलवड़ा थोड़ा सा देख सकते हो आप इसमें। तो फुलड़ा देवताओं का विशेषकर समर्पित होता है। बाबू जी का फुलड़ा, देवनारायण जी का फुलड़ा, तेजा जी का फुलड़ा। कान, पुरुष कान में क्या पहनता है? मुर्कियां, मुर्कियां बहुत पूछा जाता है, मोस्ट क्वेश्चन है। मुर्कियां होती है जो बालियां टाइप की होती है, मुर्कियां उनको ही कहते हैं। मादी कदम, लौंग, लौंग महिलाएं भी पहन सकती है, पुरुष भी पहन सकते, बालियां पुरुष भी महिलाएं भी, छेलकड़ी पुरुष भी महिलाएं भी, गूदड़ा, झाले, ये कान में पहनता है पुरुष। बाजू में दस्तबंद या भुजबंद, बाजुओं में पुरुष भी पहनता है, ठीक है, भुजबंद या दस्तबंद कहते हैं। कलाई में कड़ा या माटी, कलाई के अंदर कड़ा या कोई माटी टाइप में कुछ पहनता है। अंगूठे में छल्ला, अंगूठे में कई पहने हुए रहते हैं ना, छल्ला। कमर पे पटका, कमर पे पटका पहनते हैं, विशेषकर ये पटका जो है हथियार रखने और चीजों के लिए काम में आता था, पटका, ठीक है, जो कमर पे, विशेषकर जो कटार तलवार रखने के लिए कमर पे बांधते थे, पटका कहते हैं उसको। पैर में छेलगड़ा, कड़ा, और ये पुरुष भी पहनते हैं, आपने देखा होगा राजस्थानी वेशभूषा में पैरों में कड़ा पहना होता है, उसे कहते हैं छेलगड़ा। तो इस प्रकार से ये चीजें आपको देखनी है। ये फोटो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि आपको जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छे से हो जाए, क्योंकि आपने वो चीजें पढ़ ली लेकिन उसको स्थायी कैसे किया जाए। जब आप उसको दूसरी जगह देखोगे तो आपके दिमाग में, हाँ वो सर कह रहे थे, हाँ ये आ गया, ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि इसको मैं यूज तो ले नहीं सकता क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे अक्षर हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो इसका प्रिंट उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है, इसलिए ये आपको सब इसमें लिखे हुए मिलेंगे। तो जैसे गले में ठुस्सी, तुलसी, मटर माला, ठीक है, अब आपको वो ट्रिकें याद भी आने लग जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपको मिल जाएगा, एकदम क्लीन मिलेगा प्रिंट। यहाँ पे आपको क्लीन नहीं दिख रहा है क्योंकि इसकी साइज के अनुसार ये थोड़ा फट गया है, ठीक है। तो वो आपको ये सब मिल जाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से आपको याद करना है, थोड़ा प्रयास करो। एक जगह आपकी क्या आदत है कि आप तुरंत पढ़ के और तुरंत याद करना चाहते हो,
आभूषण को बस 15 मिनट में निकाल के निकलना चाहते हो, वहां ठहरो। ये ठहराव ही आपकी, आप सोचो कि समय बर्बाद हो रहा है। समय क्या, आप कौन सा, आपका कितना पढ़ रहे हो आप तो इधर उधर का काम कर रहे हो, चलो वो भी चलो ठीक है, आप पढ़ भी रहे हो, तो आप वहां ठहरो, उसको स्थायी तो करो ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो वहां ठहराव दो। जब चीजों को ठहराव दोगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। ऐसे रीडिंग करके भागोगे तब दिक्कत ही दिक्कत होनी है। ये चीज है। तो ये आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप आराम से इसको भी देख लेना।